नमस्कार। आज 16 नवंबर है और प्रतिवर्ष 16 नवंबर को 1966 से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस की जिम्मेदारी को लेकर आज का दिन 16 नवंबर को मनाया जाता है। आज हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, लेकिन सरकारी कारणों से प्रेस दिवस जो है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो सरकारी स्तर पे मनाया जाता है जिला में, क्योंकि हम लोग दरभंगा में हैं, दरभंगा में आज नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि पीआरडी की तरफ से मैसेज आया जो कि सरकार की तरफ से जो है इस तरह की सूचना आया है जो कि कोई कार्यक्रम नहीं है इस तरह की। अब उससे इतर हम लोग आ जाएं, क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं ये मुख्य चीज़ है जिसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ये प्रेस क्लब दरभंगा है। इसी तर्ज पे पूरे बिहार में प्रेस क्लब 18-19 के दरमियान बनाया गया। करोड़ों रुपए के लागत से पूरे बिहार में प्रेस क्लब बना। दरभंगा को लेकर अगर बात करें तो 1 महीना पहले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और दरभंगा के कुछ पत्रकार साथ में मिलकर हम लोगों ने डीएम दरभंगा को एक ज्ञापन दिया प्रेस क्लब को खोलने को लेकर, सुचारू रूप से चालू करने को लेकर। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 साल पूर्व भी दरभंगा के कई सारे वरीय पत्रकार और कई सारे पत्रकार संगठन डीएम साहब को दे चुके हैं इसको लेकर, और डीएम साहब कई बार आश्वासन भी दिए खोलने को लेकर, कई पत्रकार दिए थे इससे पहले। लेकिन हम लोगों ने भी एक प्रयास किया जी कि क्यों नहीं इसको खोला जाए। लगातार जो है पत्रकार जो है वो आम लोगों को लेकर, जनमानस को लेकर, सरकारी व्यवस्था को लेकर, खबर और सूचना का आदान प्रदान को लेकर हम लोग कार्य करते रहते हैं। पूरे साल हम लोग काम करते हैं इसको लेकर। लेकिन स्थिति क्या है उसको समझिए। इससे पूर्व हम बता दें जो कि जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं संजय झा जी, उनको भी हमने इसी बाबत एक ज्ञापन यहीं पे सर्किट हाउस, ये बगल में ही सर्किट हाउस है जिसके बगल में दरभंगा प्रेस क्लब का भवन है, हमने उनको ज्ञापन दिया था। यहाँ पे वो ठहरे हुए थे, तो उनको कुछ पत्रकारों जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, पत्रकार हमारे साथ थे, हम लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन उनको दिया था। और ज्ञापन में हमने उनको इस चीज़ का निवेदन किया था, क्योंकि वो दरभंगा से ही आते हैं और बिहार सरकार में एक बड़ा कद संजय झा जी का सूचना जनसंपर्क के मंत्री भी हैं। तो हमने उनको इसको लेकर गुजारिश किया और निवेदन भी किया, क्योंकि क्यों नहीं इसको खोला जाए। उन्होंने कहा जी कि पत्रकार आपके संगठित नहीं है। तो हमने उनको निवेदन किया जी कि क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल हो, सरकारी ऐसी कोई गाइडलाइन हो जिसमें फेरबदल करके क्यों नहीं इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। ये बात हो गई हम लोगों ने जो चीज़ विभाग से लेके और मंत्री महोदय को कहा। अब समझ लीजिए जी कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है जी कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया, जो डीपीआरओ हैं उनसे उन्होंने बात किया और कहा जी कि 16 नवंबर से पहले, जैसा कि हम लोग गए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया जी कि 16 नवंबर को हमारे साथ शकील जी हैं, एमएच खान हैं, उन्होंने कहा बखूबी शकील जी से उन्होंने पूछा भी जी कि कब है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो इन्होंने बताया जी कि 16 नवंबर को है। उन्होंने कहा जी कि उस दिन हम प्रेस दिवस इस बार दरभंगा प्रेस क्लब में ही मनाएंगे। और तुरंत ही डीपीआरओ को उन्होंने नागेंद्र जी को फोन लगाया और उन्होंने ये चीज उनको कहा, क्योंकि देखिए किस तरह से इसको चालू किया जाए, इस पर कार्य करना शुरू कर दिए। ये 1 महीना पूर्व की बात है जिसको लेकर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब समझ लीजिए जो कि 1 महीने के बाद हमने दोबारा भी उनसे मिला डीएम महोदय से, और हमने कहा जी कि कोई कार्य उस तरफ नहीं हो रहा है डीपीआरओ की तरफ से। तो उन्होंने तुरंत फिर बात किया, उन्होंने कहा नहीं, हमने आदेश किया है साफ सफाई और बाकी कार्य को लेकर। और इस बीच डीपीआरओ की तरफ से हमें सूचना दिया गया, जब हम डीपीआरओ से मिले, जो नागेंद्र जी यहाँ हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव हमारे साथ रखा। उन्होंने कहा जी कि सरकारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन ये कहती है जी कि आप रेंट फिक्सेशन करके और आप ले लीजिए। उन्होंने मौखिक रूप से हमें कहा जी कि 35,000 रुपया रेंट पे आप ले लीजिए, इसको आपकी संस्था ले लेगी और आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, और इस तरह से ही सरकारी जो गाइडलाइन है उसको फुलफिल करिए और इस तरह से इसको चलाया जाए। लेकिन बिहार में हर एक जगह, कई जिलों में जो प्रेस भवन अटकी हुई है, उसका मेन जो कारण है वो यही कारण है, क्योंकि जो रेंट फिक्सेशन का मामला है वही अटक रहा है। क्योंकि जो पत्रकार हैं वो इस तरह से पूंजीपति तो है नहीं जो रेंट दे सकते हैं। उन्होंने जैसा कि यहाँ के लिए कहा था जो 35,000 रेंट है, अब समझ लीजिए दरभंगा जैसी जगह पे जो पत्रकार हैं वो किस तरह से इस तरह का रेंट दे सकते हैं। काफी सारा सवाल है जिसको लेकर मैंने उनको कहा जी कि समस्तीपुर, मधुबनी, कई जगह चल रहे हैं जहाँ जिला प्रशासन के देखरेख में चल रहा है, जहाँ पूरी तरीके से जिला प्रशासन उसकी देखरेख कर रहा है, उनके कर्मी के द्वारा खोला जा रहा है। समस्तीपुर के जो डीपीआरओ पदाधिकारी है उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ हम लोग कर रहे हैं। जब वहाँ के डीएम चंद्रशेखर जी थे उनके द्वारा ये खोला गया, वहाँ भी एक विवाद था पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों के बीच में। तो ये पूरा मामला है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस है
तो जितने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो जन समस्या को लेकर उठाते आ रहे हैं जो पत्रकार, सारे पत्रकार को हमारे तरफ से, और दरभंगा जो पत्रकार संघ है या दरभंगा प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब ऑफ दरभंगा की तरफ से सभी पत्रकारों को ढेर सारी शुभकामना। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस को लेकर हमारे साथ शकील जी भी है, एमएच खान जी हैं, और कई सारे लोग हैं जो पत्रकार हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं, और भी कई सारे पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हुए थे। कई लोग टेलीफोनिक हमको समर्थन दिए हैं, क्योंकि प्रेस क्लब के सामने, दरभंगा प्रेस क्लब भवन के सामने खड़ा होके चूंकि जो है शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को कहने का मतलब है, क्योंकि पत्रकारों की स्थिति क्या है बिहार में और दरभंगा में और कई जगहों पे क्या स्थिति है पत्रकारों को लेकर, जहां लगातार हम लोग जन समस्या को चलाते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं, सरकारों की जो संवाद है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की क्या स्थिति है, एक बैठने की चेयर तक नहीं है। आप दरभंगा में पत्रकारों को लेकर, यहाँ डीपीआरओ है, वहां जाइएगा तो एक चेयर तक नहीं है बैठने को पत्रकारों को लेकर। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर कई बार जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने डीएम साहब को कहा भी है। इससे पहले जो प्रेस दिवस मनाया गया था उसमें उन्होंने सारे पत्रकार मिलकर कहे थे क्योंकि इस तरह की स्थिति है। डीएम साहब कई कार्यक्रम में आते भी नहीं हैं, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर सोचने की जरूरत है। पूरे मामले को लेकर एक चीज और आपको बता दें जी कि प्रसिद्ध जनहित याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के द्वारा पूरे मामले को लेकर परिवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई भी सचिवालय में हुई है। उनका कहना है कि पूरे बिहार में जो प्रेस क्लब है जिसपे करोड़ों रुपया का बजट, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और वो चालू नहीं हुआ पिछले 4 वर्षों में, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे और सरकार को भी संज्ञान करेंगे। हमारे साथ कुछ और पत्रकार है, एमएच खान भी हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? आज हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बैठने की भी जगह नहीं है पत्रकारों को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, ये विडंबना या अफसोस की बात यह है कि आज हम लोगों को इस भवन के अंदर होना था और यहाँ हम लोग भव्य रूप से, अगर सरकार की ओर से कार्यक्रम नहीं होता तो हम लोग खुद कार्यक्रम करते, इतने तो कम से कम सक्षम है, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक आदेश प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ के डीपीआरओ के द्वारा दिया गया कि वहाँ से पत्र नहीं प्राप्त हुआ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार को, उसी के उपलक्ष्य में अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय लेवल की संस्था है वो, और वहां से यदि नहीं आया सूचना तो पूरे बिहार में ये नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार को ही आना था विभाग को। पूरे बिहार में राष्ट्रीय पत्रकार दिवस नहीं मनाया जाए और दरभंगा में भी नहीं हो रहा। और हम लोगों का उम्मीद था इस बार कि इसमें हम लोग प्रेस दिवस मनाएंगे, क्योंकि डीएम साहब का आश्वासन था, जो नहीं हुआ। अब बात यहाँ ये आती कि इसको खरीदने है, मेरा वर्ड शब्द यूज कर रहा हूँ, खरीदना। इसको 35,000 रुपया महीना देकर खरीदेंगे तो पत्रकार इस 35,000 रुपया महीना का उपार्जन कैसे करेंगे? मैं अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ। फिर आपके यहाँ जाएंगे या किसी प्राइवेट प्रोग्राम में जाएंगे, वहां से फिर 35 की जगह 1 लाख रुपया का उपार्जन करेंगे, तब यहाँ 35,000 भरेंगे। तो ये अधिकारी भी चाहते हैं कि पत्रकार जाए और पत्रकार पत्रकारिता ना करे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन जाए, कॉर्पोरेट जगत बन जाए, और ये पूरा संस्था एक जो होता है कॉर्पोरेट के थ्रू ये कमाने का बढ़े। हम लोग वो नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में प्रत्येक पंचायत नहीं, कुछ कुछ पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करोड़ों की लागत से किया जाता है। उसकी भरपाई कौन करता है? क्या वहां के मुखिया करते हैं, या ब्लॉक के पदाधिकारी करते हैं, या जिला के पदाधिकारी? वो भी चलता है जिला की निगरानी में और जिला वहां का सब कुछ बेयर करता है। जब पंचायत स्तर पे ये कार्य हो सकता है तो जिला में एक पत्रकार के लिए, जिला में एक ही भवन पत्रकार के लिए जिला प्रशासन मुहैया नहीं करवा सकता, बिहार सरकार नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता है? क्या बिहार सरकार के पास इतना बजट नहीं है? नहीं है तो आप बढ़ाइए। बिहार में जब सरकार शराबबंदी करके करोड़ों का लॉस कर सकती है, तो ये 10,000 15,000 रुपए क्यों नहीं दे सकती है इस भवन के लिए? इस तरह की व्यवस्था है, कई जिलों में चल रही है, मधुबनी, समस्तीपुर इसका उदाहरण है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि यहाँ बिहार में अब पत्रकार दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? पत्रकार को एक बल मिलता था 365 दिन में एक दिन, चलिए हमारे साथ जिलाधिकारी बैठेंगे, विभाग के कई अधिकारी, एसएसपी साहब, एसपी साहब बैठेंगे, हमारी जो समस्याएं होती है खबर संकलन करने के दौरान उस समस्याओं पर चर्चा करते थे। पिछली बार भी चर्चा हुई, दुर्भाग्य रहा कि डीएम साहब वहां नहीं आ पाए, किसी कारणवश किसी कार्य में व्यस्त। हम लोगों ने कहा कि अगली बार रहेंगे आप, इस आश्वासन मिला। लेकिन अब जब चर्चाएं नहीं होंगी तो पत्रकार क्या करेंगे? पत्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, जनता की जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे होगा जब तक वो विभाग से संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचेगा? तो पत्रकार को कहीं ना कहीं दूर फेंकने की कोशिश हो रही है, इनडायरेक्ट वे में, कि पत्रकार जो पत्रकारिता की गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको सरकार भुलाना चाह रही है।
और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को केवल नाम का रखना चाह रही है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से सरकार की या सरकार के प्रतिनिधि या पदाधिकारी का कोई संबंध नहीं। अगर होता तो चलिए, ये आदेश नहीं था वहां से, व्यक्तिगत भी कई कार्यक्रम होते हैं और उसमें भी भाग लिया जा सकता था, एक कार्यक्रम हो सकता था जिला स्तर पे भी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि सरकार का आदेश, सरकार का ही पत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरी समस्या ये है कि अब ये भवन करोड़ों की लागत से बना हुआ है और ये भवन जिस उद्देश्य से बना अब वो नहीं मिलेगा तो इस भवन बनाने का क्या फायदा होता है? क्या सरकार के पास इसका कोई मापदंड नहीं होता है? इस भवन बनाए तो इसका सदुपयोग हो, इस भवन करोड़ों का लागत का बन के खत्म हो जाएगा, फिर देख रेख कौन करेगा? हम इस सब को लेकर के यहाँ के मंत्री से भी हमारे साथी ने बात किया, जिलाधिकारी से भी वार्ता हुआ, सभी का आश्वासन तो मिला, लेकिन पत्रकार संगठित नहीं है। पत्रकार संगठित नहीं है तो क्या ये भवन को खोलने में क्या दिक्कत है? जब ये भवन एक स्थान पर होगा, सारे पत्रकार एक स्थान पे होंगे, फिर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, सब संगठित हो जाएंगे। संगठित भी करने का तरीका होता, संगठित नहीं है तो। और खास करके डिफरेंट बैनर्स के लोग होते संगठित नहीं होते, लेकिन सभी पत्रकार, मैं चाहता हूं, सब चाहते हैं कि ये खुले, क्योंकि ये केवल किसी मेरा नहीं है, इनका नहीं है, सारे पत्रकार का। सारे पत्रकार यहाँ आएंगे, अपना अपना काम का निर्वहन करेंगे। तो ये खुलवाना सभी चाहते हैं, सभी ने इससे पूर्व भी प्रयास किया, लेकिन वही समस्या आती है 35,000 वाली। अब इस विषय में अधिक रखेंगे शकील। चलिए, हमारे साथ शकील जी भी हैं। शकील जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक तो यही है कि राष्ट्रीय स्तर पे आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने को लेकर सरकार की तरफ से कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक अलग मुद्दा है, ये प्रेस क्लब को चालू करवाने को लेकर भी मुद्दा लगातार जो है, आप भी हमारे साथ थे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और पत्रकार संगठन की तरफ से कई लोग हम लोग पहुंचे थे। क्या लग रहा है, जिस तरह से हम लोग आज के दिन स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकार को लेकर आज 16 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस, क्या इस भूमिका को लेकर एक चेयर तक नहीं है जिला में पत्रकारों को बैठने को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरी राय जानना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट में 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो एक शेर कहूँगा जो मैंने कहा था कुछ क्षण पहले, मुझे तो अपने गर्दिशे हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। हमारी जो स्थिति है इस बात से उजागर हो रही है यहाँ पे कि हमारे ही भवन में ताला बंद है, हमको ही किराए पे लेने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सरकारी पैसों से पार्लियामेंट बना है, असेंबली बनी है, यहाँ तक कि ग्राम कचहरी बनी है। डीएम साहब हमारे पैसे के ऑफिस में बैठते हैं और हम अपने पैसे के ऑफिस में यहाँ नहीं बैठ सकते। जब अपने संगठित होने की बात कहा उन्होंने कि संजय झा ने कहा, तो आपको मैं बता दूं, जब तक ये खुलेगा नहीं, यहाँ जब तक सब बैठेगा नहीं, संगठित कैसे होगा? हाँ, तीसरी बात, मैं आपकी आवाज बनता हूं, मेरी आवाज कौन बनेगा? सरकार तो बन नहीं सकती, उसने तो हमको बंद करके रख दिया है, तो आप भी आवाज नहीं बनिएगा। अब जरा सोचिए हमारी स्थिति को। 2 मिनट के लिए जब हम आपके पास जाते हैं, आपकी समस्या को उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो आपको बड़ी इज्जत, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है ये बंद ताला बताएगा। यहाँ के नेता बताएंगे और यहाँ के पदाधिकारी बताएंगे कि हमारी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। सर, किसका पैसा है? आपका पैसा है ना, आप उसमें का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा। अरे तो हम पत्रकार के साथ साथ जनता भी तो हैं। क्या लग रहा है? मैं जनता के प्रतिनिधि हूँ, जैसे एमएलए एमपी है। हाँ बताइए। एक ही जैसा कि आप कह रहे हैं नेता को लेकर, जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं संजय झा, वो यहीं से आते हैं, दरभंगा क्षेत्र ही उनका जगह है, पैतृक जगह है, यही जिला, यहीं से आते हैं, मंत्री हैं, सरकार में बड़ा कद है। क्या इस तरह का कोई अमेंडमेंट लाके, जिस तरह से बिहार में कई जिले में भी बंद है, क्या इसको लेकर नहीं सोचा जा सकता? सरकार जो चाहे वो कर दो, इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। मंशा सही नहीं, मंशा सही है। जब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया इसको, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा, तो उनकी इच्छा कब होगी, कब जागेगी? जब इलेक्शन आएगा तब, जब हम लोग विरोध में लिखना शुरू करेंगे तब। सांसद जी का मतलब जो है, अगर बात होती है सैलरी की, तो एक मत में धनी मत से जो है वो पारित कर दिया जाता है। उन लोग को सैलरी बढ़ाने की जब बात होती है तो एक मंच पे सब रहते हैं, कोई पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं,
लेकिन जहां तक पत्रकार की हित की बात है तो वहां पे जो है सबको मुंह पर ताला लग जाता है, क्योंकि वो जनता का मुद्दा रखते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनका कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गला घोटा जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। हम अपना पैसा जलाते हैं, हम अपना पेट्रोल जलाते हैं, हम अपना खून जलाते हैं, हम अपना पसीना जलाते हैं, तब जाके खबर बनाते हैं, है ना। और हमको कहा जाएगा 35,000 किराया दीजिए, तो ये तो हम बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, चलिए करेंगे ना। तो ये स्थिति है हमारी और आपकी, हम लोग करते रहेंगे। आज तो दुर्भाग्य देख लिया, हर साल होता था, आज हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अन्यथा अंदर होते। चलिए ये स्थिति है, लगातार जो स्थिति है, हमारे जो पत्रकार बंधु थे, कई और लोग हैं, क्योंकि पर्व है इसीलिए बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो दूर दराज के गांव चले गए हैं। कई लोगों ने टेलीफोनिक हम लोगों को समर्थन दिया है। अब समझ लीजिए ये प्रेस क्लब दरभंगा है, किसी निजी उद्देश्यों को लेकर नहीं है, जिसको लेकर हम लोग आवाज को लेकर बुलंद कर रहे हैं। मंत्री से भी मिले, डीएम से भी मिले, डीपीआरओ से भी मिले, जो सेक्रेटरी है उसको भी हमारे द्वारा एक लेटर भेजा जा चुका है, संजय झा मंत्री को भी लेटर दिया जा चुका है। अब समझ लीजिए पूरे मामले को लेकर जो स्थिति है, ये कोई निजी बात नहीं है जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बात एक सामूहिक पूरे जिले के पत्रकारों को लेकर है, जिसको एक बैठने की जगह, आप डीपीआरओ में हम आपको दिखाएंगे तो डीपीआरओ में किस तरह से पत्रकार बैठते, वहां 2 बेंच है, सिर्फ 2 बेंच 2 तरफ लगा दिया गया है, वहीं पे जिला के पत्रकार बैठते हैं। क्या स्थिति है, आप एक चेयर तक नहीं दे रहे हैं पत्रकारों को बैठने का, और कहते हैं जी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी आवाज, आपका खबर कौन चला रहा है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था, आम लोग, सारे लोगों की जो स्थिति है उसको कौन लेके आ रहा है सामने, आप उसके लिए क्या व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं हैं पत्रकारों को लेकर, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं जी कि 4 साल पहले ये बना, और ये इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है क्योंकि सरकार पत्रकार पे थोप रहा है, क्योंकि अध्यक्ष बनने की जो लड़ाई है जिला में, उसको लेकर मंत्री महोदय भी चर्चा करते हैं जी कि आपके पत्रकार संगठित नहीं है। क्या ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है? क्या समस्तीपुर में जिस तरह से जिला प्रशासन ने खोला है उस तरह से नहीं खोला जा सकता है? बड़ा सवाल है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इसको लेकर हम लोगों को इस बात का चर्चा करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ये हमारे निजी, हमें अध्यक्ष नहीं बनना है, हमें सेक्रेटरी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम ये जो जंग पड़ा हुआ ताला है, ये जंग पड़ा हुआ ये ग्रिल जो है, जो लगभग वर्षों से, अब समझ लीजिए करोड़ों के लागत से बना ये भवन जो है, इसका कलर तक उड़ गया है। समझ लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा पत्रकार जो है खबर चलाती रहती है, यही सर्किट हाउस है, मंत्री महोदय यहाँ पहुंचते हैं, सारे मंत्री पूरे बिहार के, खबर भी यहाँ चलती है, लेकिन यहाँ प्रेस भवन में, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, पत्रकार को दौड़ के वहां वो बुलाते हैं जो निजी पत्रकार हैं उनके। दुर्भाग्यपूर्ण है ये कहना, लेकिन सारे पत्रकारों को लेकर एकजुटता के साथ, क्या सरकार, क्या मैंने मंत्री को यही चीज कहा था, सारे लोगों को आप एकजुट कीजिए। आप मंत्री हैं इस विभाग के और आप दरभंगा से आते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये कि ये चालू हो जाएगा। मैंने उनको ये चीज का जिक्र किया, मैंने उनसे निवेदन भी किया था, क्योंकि आप सबको कहिए ना एक साथ एकजुट एक मंच पे आ जाए। तो काफी बड़ा सवाल है, इस सवाल को देखना होगा। हमारे साथ सभी पत्रकार लोग उपस्थित है। एक बार फिर पूरे देश के जितने भी पत्रकार मीडिया बंधु हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से लगातार जो है आम लोगों की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, उसको लेकर आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक बार फिर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।